नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। थाना शहर भिवानी पुलिस ने ITI में पुलिस SHO सत्यनारायण ने डॉक्टरों की टीम के साथ महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिला छात्राओं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में भाग लिया। वहीं थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि भिवानी पुलिस किसी भी स्कूल कॉलेज के पास 200 मीटर के दायरे में बीड़ी तंबाकू की दुकान पाए जाने पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, शिकायत मिलते ही पुलिस के द्वारा दुकानदार पर कार्रवाई की जा रही है। थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण ने कार्यक्रम में शामिल छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, महिलाएं हमारे समाज के साथ हमारे परिवार की भी रीढ़ है। छात्राओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे अपने आप को बीमारियों से दूर रखें और समय समय पर मेडिकल जांच करवानी चाहिए। छात्राओं का जीवन बहुत व्यस्त होता है, इसके बावजूद उन्हें अपने के स्वस्थ रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल और आदतों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, नशा और साइबर ठगी में एक चीज कॉमन है, दोनों चीजों में पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है। दोनों चीजों में लोगों में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, साइबर ठगी में अगर आपको कोई भी लालच दे रहा है तो वो आपको साइबर ठगी की तरफ ले जा रहा। जो हमारी पार्टी का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को जो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो हमारा पखवाड़ा है, उसी पखवाड़े के तहत आज हम यहाँ ITI कॉलेज में आए हैं और हमारे जो शहर के सिटी SHO श्री सत्यनारायण जी शर्मा जो समय समय पर बच्चों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर और अपनी तलाशी लगाते हैं बाकायदा और बच्चों को समझाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो आज हम यहाँ ITI में आए हैं। तो जिस प्रकार से अभी SHO साहब ने बताया कि हमने किस प्रकार से नशे की रोकथाम के लिए जो जो कदम उठाए गए हैं वो आपको बड़े विस्तार से बताया गया। और इसी प्रकार से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी, जिनका भी एक सपना है कि मेरे प्रदेश से हरियाणा से नशा किस प्रकार से दूर भगाया जाए, उन्होंने भी एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प के तहत हम उनके साथ जुड़े हुए और उन्होंने सरसा से हमारी जो रथ यात्रा है उसको झंडी दिखा के ये कहा था कि आप पूरे प्रदेश में जाइए और खास तौर पर युवाओं को जागरूक करिए, क्योंकि जब हमारा युवा जागरूक हो जाएगा तो तभी हम कामयाब होते। इसी प्रकार से जो हमारी बेटियां जो बड़े बड़े कॉलेज बड़े बड़े स्कूल है वहाँ पे बेटियों को जागरूकता हम अभियान चला रहे हैं। उस जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमें बहुत फायदा भी मिल रहा है और हमारे युवा हमारे साथ में जुड़ते चलते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल जो माता के नवरात्रे शुरू होंगे, उसी नवरात्रे के तहत हम एक रथ यात्रा लेकर अपने लुहारू होते हुए और हम सिक्कर तक पहुंचेंगे। हमारा मिशन रहता है कि हम धार्मिक कार्यों के साथ साथ में सामाजिक कार्य जरूरी है, क्योंकि जब हमारा युवा ही नहीं बचेगा तो धर्म का करने का क्या फायदा। तो कल जागराता भी रहेगा और हमारा रथ यात्रा 9 दिन के लिए राजस्थान जा रही है, जो हमारे जिला के प्रार्थना करेंगे हमारे SP साहब से, वो झंडी दिखाएंगे तो हमारे SHO साहब उसको झंडी दिखा के राजस्थान के लिए रवाना करेंगे। हमारा मोटो एक सिर्फ एक ही है, युवाओं को बचाना है और जागरूकता फैलानी है कि हमें नशे जैसी बीमारी से बचना है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार IPS के दिशा निर्देश पर जो सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन पिछले आने वाले 15 दिनों में किया जाना है, तो उसी के तहत आज ITI भिवानी में हमने अंचल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से एक महिला स्वास्थ्य, महिला साइबर सुरक्षा और महिलाओं की नशा की रोकथाम में भागीदारी के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हमारे ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के संयोजक रमेश सैनी जी हमारे साथ, जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर नशे की रोकथाम में हमारे साथ जुड़े हैं और हर समय तत्पर रहते हैं किसी भी प्रोग्राम के आयोजन में सहयोग करने में। तो उसी कड़ी में आज हमने ITI भिवानी में ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हमारे महिला जो विद्यार्थी हैं और महिला जो शिक्षिका हैं उनको विशेष रूप से यहाँ जागरूक किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक मल्टी स्पेशलिटी अंचल हॉस्पिटल के द्वारा जो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, वो उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं किस तरह से अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, और उसके बाद महिला साइबर सुरक्षा के बारे में
हमारे द्वारा उनको बताया जाएगा कि आज के जो टेक्नोलॉजी का युग है इसमें किस तरह से हम अपने आप को डू डोंट्स का यूज़ करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं और साइबर अपराध से हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चैलेंजिंग विषय है नशे की रोकथाम। नशे की रोकथाम में कि हमारी महिलाओं की आबादी 50% हम मानते हैं, तो यदि महिलाओं को हमने उसके बारे में अवगत करा दिया तो महिला जो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है और जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल पूरे परिवार पे होता है, जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, हमारे पेरेंट्स का, माँ बाप का भी ध्यान रखती है, पति का भी ध्यान रखती है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है और पूरे रिश्तेदारों का भी ध्यान रखती है। यदि महिलाओं को हमने नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक कर दिया तो हम समझते हैं कि हम काफ़ी हद तक नशे की रोकथाम करने में सफल होंगे। देखा जाए तो गाइडलाइन जारी की है कि स्कूलों के आसपास की बिल्डिंग भी 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू व्यक्ति पानी, तो इससे भी कितना फायदा मिलेगा सर? जो बात है बिल्कुल, ये कोटपा एक्ट हमारा सन 2003 में आया था और हम लगातार इस पे कार्रवाई करते हैं। गुड़गांव फरीदाबाद में लगातार इस पे चलान होते हैं। भिवानी के अंदर भी हम इस पे जो स्कूल हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके 200 मीटर के दायरे के अंदर जो भी बीड़ी पान तम्बाकू गुटखा वगैरह की सेल करता है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और उस पर 500 रुपये का जुर्माना हम लगाते हैं। तो इस तरह कई बार हम ड्राइव चलाते हैं और इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलती तो उस पर हम कार्रवाई करके उस पर फाइन वसूल करके अपना जो ट्रेजरी में जमा करवाते हैं। बात करें नशे को लेकर के लगातार बिल्कुल, ये लगातार कि ये चैलेंजिंग विषय है और हम जब तक युवाओं को हम स्वयं ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि अब हमारा युवा जो है भटकेगा नहीं, तो तब तक हमारे ये प्रोग्राम जारी रहेंगे और जारी रहने भी चाहिए। तो हमारे जो देश की सबसे बड़ी पूंजी हमारी शक्ति वो युवा है और युवा अगर हमारे राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेगा तो वो देश के लिए और सभी भारतवासियों के लिए बेहतर होगा। और यदि हम इस पे अपनी पलकी जो पकड़ है वो हल्की कर देंगे या इसके दुष्परिणामों के बारे में युवाओं को अवगत नहीं कराएंगे तो नशा करने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ती जाएगी और जो हमारे लिए चैलेंजिंग विषय होता जाएगा। युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए सर? नशे को लेकर के साथ साथ साइबर अपराध के बारे में किस तरह जागरूक करना चाहिए? इस साइबर अपराध के बारे में हम सबको बताते हैं भी जो मोडस ऑपरेंडी है, साइबर क्रिमिनल्स जो है लगातार हर 20 दिन में 25 दिन में मोडस ऑपरेंडी लेके आते हैं। छोटा छोटा भी जो उनको कोई लगता है उस चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। आम वो लोगों को किस तरह से चीट करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। और सबसे बड़ा जो साइबर अपराध की जो रामबाण दवाई है उसको मैं कहता हूँ 193 जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो राउंड द क्लॉक काम करता है और हमने किसी थाने चौकी में जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। घर बैठे हमने केवल एक कॉल करना है और उसी में हमारा सारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा पुलिस है वो भारत में पहली ऐसी पुलिस है जो साइबर क्राइम को रोकने में पूर्ण रूप से दक्ष है। और रोजाना के हमारे जो साइबर आंकड़े आते हैं डेली हमारे जो ऑफिशियल टेलीफोन नंबर है उस पर हमारे चंडीगढ़ से डेटा उस पर ट्रांसफ़र किया जाता था। उसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए रोजाना साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा हरियाणा वासियों को ठगे जाते हैं, जिसमें से 70 से 80% पर हम लीन लगाने में या उनको फ्रीज करवाने में बैंक अकाउंटों में कामयाब हो जाते हैं। तो ये हमारे जो अधिकारियों की मेहनत और हरियाणा पुलिस की मेहनत है उसका ही परिणाम है कि साइबर के जो एक टेक्निकल विषय था, चैलेंजिंग विषय था, उससे पार पाने में हमने सफलता हासिल की है। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।